अब जरा बात करते हैं जनाब, कल एक बड़ा अहम मामला सामने आया। लेडी रेडिंग हॉस्पिटल पेशावर का गायनी डिपार्टमेंट परसों खबर आई थी कि वो बंद कर दिया गया। जब और जो टोटल लिस्ट आई है डॉक्टर्स की तकरीबन 35 के करीब डॉक्टर्स एक हॉस्पिटल में जिसका नाम लेडी रेडिंग हॉस्पिटल है वहां पे इन्फेक्टेड पाए गए। डॉक्टर समेत पैरामेडिक स्टाफ भी इसमें 35 लोगों में आ जाता है। और कल फिर हमने डॉक्टर सरवत से बात की और कल पिम्स अस्पताल में आपने देखा कि किस तरीके से पहले वहां पे एक डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उसके बावजूद वो काम करते रही। खुद डॉक्टर सरवत जब उनको भी बुखार था उसके बावजूद अस्पताल एग्जामिन को बुलाती रही, वहाँ पे काम करती रही। उनकी कल गुफ्तगू आपने सुनी। ये बड़ा मसला बन गया है कि अगर गायनी हॉस्पिटल्स में और स्पेशली गायनी वार्ड्स में अगर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना वायरस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगी तो उससे कितना नुकसान होगा उन खवातीन को जो कि प्रेग्नेंट खवातीन वहाँ पर अपने इलाज के लिए आएंगी, तो उनके लिए और आगे उनके बच्चे के लिए भी ये पहले ये सिचुएशन कराची में भी एक बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में हो चुकी है। किस इस वक्त सिचुएशन से गुजर रहे हैं डॉक्टर्स? हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम रहमान, कराची के लियारी मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर हैं, माहिर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा हमें वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहिबा, क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट को, और ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में कि जब बहुत सारे डॉक्टर्स खुद कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि देखिए हमारे पास गायनी जो शोबा है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट शोबा है, ना सिर्फ इसलिए कि इसमें माँ और बच्चे दोनों की ज़िंदगियों को सेव करना है। एक पेशेंट हमारे पास वो है जो हमारे ऑलरेडी बुक पेशेंट हैं और वो एक डेट पे हमारे पास आते हैं और हम उनको बुलाते हैं। उनके पास हमारे पास टाइम है कि हम उनके प्रॉपर हिस्ट्री भी ले लें और हम कोशिश करते हैं कि हमारे साथ हमारे जो लोकल गवर्नमेंट वाले लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं या हम सिंध गवर्नमेंट की हेल्प से हम उनके टेस्ट करवा लेते हैं क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है। मगर वो हमने यहाँ पे अपने हॉस्पिटल में प्रॉपर SOPs की हैं। हमने पूरी कोशिश की है कि अपने डॉक्टर्स को जितना हो सके PPs दें क्योंकि दे आर इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद द पेशेंट। मगर वो पेशेंट जो क्योंकि ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है इसलिए बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हैं जो हम इमरजेंसी में उनको टेकअप करते हैं। डेफिनेटली उस वक्त इमरजेंसी में हम उनका टेस्ट नहीं करवा सकते। अगर उनका इवन हिस्ट्री में है और वो सीवियर कंडीशन में आई तो हमने उन पेशेंट को लेना है। उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं, मैं बीइंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गायनी, कि जो मेरी डॉक्टर्स हैं, जो मेरा पैरामेडिकल स्टाफ है, जो मेरे थिएटर टेक्नीशियंस हैं, उनको प्रॉपर PPs दें। इस मामले में MS साहब हैं, सिंध गवर्नमेंट ने हमें प्रॉपर PPs दी हुई हैं। हम जितना हो सकता है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये कहिएगा, ये तो अभी देखिए कोविड-19 के बाद से बहुत सारे दूसरे छोटे जो क्लिनिक्स हैं वो बंद हैं। अब लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जी अगर जिन अस्पतालों में आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, जहाँ के रजिस्टर्ड केसेस नहीं होते, वहाँ पर जब आप जाएँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया जाता है, काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। तो इस हवाले से आप लोगों ने कुछ किया है? यही मैं आपसे अर्ज़ कर रही हूँ, जो पेशेंट हमारे पास बुक थे, अब सारा लोड इस पूरे एरिया का, क्योंकि मैं जहाँ लियारी में काम कर रही हूँ अब चौकी बलूचिस्तान तक ये एरिया कवर करता है, स्टार्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल बंद हो गए तो हमारा बल्क ऑफ पेशेंट बढ़ गया है। और इशू ये है कि मोस्टली पेशेंट हमारे पास अभी भी वो दाई का रिवाज है और इन चीज़ों का, तो वो लास्ट मोमेंट पे आ रहे हैं और हमने उन पेशेंट को लेना है। हम उससे इमरजेंसी में विड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका यही है कि हम जितना अपने डॉक्टर्स को सपोर्ट कर सकें, उनको PPs दे सकें, अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल करें, क्योंकि उस वक्त पेशेंट का टेस्ट करवाना पॉजिटिव नेगेटिव ये सब उसका टाइम मोस्टली हमारे पास नहीं भी होता। इलेक्टिव पेशेंट का तो सही है, डेफिनेटली प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है, हमने इन पेशेंट्स को लेना है, उनकी ज़िंदगियों को बचाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जैसे LRH में जो सिचुएशन आई लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में कि एक पूरा डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया, ये ज़ाहिर सिचुएशन से अल्लाह सबकी खैर रखे, लेकिन मेरे ख्याल में तकरीबन हर हॉस्पिटल में ये सिचुएशन आने वाली है। तो कैसे मैनेज करना चाहिए, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? कैसे मैनेज करना चाहिए कि जो एक पूरा डिपार्टमेंट बंद हो गया है, मिसाल के तौर पे LRH का गायनी वार्ड, तो उन पेशेंट्स को कैसे आगे ट्रांसफ़र किया जाएगा और वो अस्पतालों का लोड मैनेज कैसे होगा? इस वक्त इस इमरजेंसी में ये एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है जो हम सब फेस कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हर हॉस्पिटल को चाहिए कि एक प्रॉपर प्लीज़ अपना प्रॉपर SOP बनाए और हमारी जो फ्रंट लाइन टीम है पूरी उनको सेव करें, बिकॉज जब वो इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएंगे तो ओवर द टाइम आप कितने भी हॉस्पिटल्स कर लें, आपके पास जब टीम नहीं है तो यू कैन नॉट सेव देन पेशेंट। तो आपके एक प्रॉपर SOPs हों, जितना मुमकिन हो सके SOPs हों कि पेशेंट पहले आपका आया है, एक प्रॉपर कहाँ से हिस्ट्री ली, कहाँ से पेशेंट आएगा, क्या रूट पेशेंट का होगा, किस रूट से डॉक्टर आएंगे, पेशेंट डॉक्टर्स के पास प्रॉपर PPs होना बहुत ज़रूरी है।
और डेफिनेटली अगर एक भी स्टाफ और एक भी डॉक्टर इन्फेक्ट होता है, वो क्लिनिक इसलिए बने क्योंकि सडनली वो हॉस्पिटल में 20-22 डॉक्टर, टेक्नीशियंस, एक थिएटर में टेक्नीशियन भी होगा, पैरामेडिकल भी होगा, स्वीपर भी होगा और एक डॉक्टर्स भी होंगे, एनेस्थेटिस्ट भी होगा। जब वो पूरी टीम इन्वॉल्व होगी तो वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमने खुद अपने SOPs बनाने हैं, कोशिश करना है एक दूसरे की हेल्प आउट करें और डॉक्टर्स खुद से SOPs बनाने की कोशिश करने की एक दूसरे को हेल्प आउट करें। बहुत शुक्रिया जी, डॉक्टर अंजुम ने हमारे साथ मौजूद थी। क्योंकि हो ये रहा है शफात के जहाँ के रजिस्टर्ड केसेस होते हैं उनको तो हॉस्पिटल इंतजामिया बड़ा अच्छा इंटरटेन करती है, लेकिन अगर वो कोई खातून जो कि प्रेगनेंट खातून हो किसी ऐसे अस्पताल में चले जाए जहाँ का वो रजिस्टर्ड केस ना हो, सिंस बहुत सारे क्लिनिक्स बंद हैं, सो वो उनको काफ़ी ज़्यादा एक तो वेट कराया जाता है और क्योंकि प्रॉपर एक हिस्ट्री होती है तो यही उनसे कहा जाता है नहीं जी जो आपको डॉक्टर डे 1 से देख रही है आप उन्हीं डॉक्टर के पास जाए, जिसकी वजह से वो जो एक प्रेग्नेंट खातून वहाँ पे गई होती है उसकी तकलीफ में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। एक्जैक्टली जी, और ख़ास तौर पे ऐसी सिचुएशन में ज़ाहिर है जब डॉक्टर्स जो हैं वो खुद इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए खुद को भी महफूज रखना और आने वाली ज़िंदगी को भी महफूज रखना, क्योंकि आगे एक ज़िंदगी नहीं आगे 2 ज़िंदगी है, माँ भी और आने वाला बच्चा भी, तो 2 ज़िंदगी ऐसे मुतासर होती हैं।